देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना वायरस की ताजा लहर से जूझ रही है। हालात ये हो गए हैं कि मौजूदा वक्त में दिल्ली में ही देश में कोरोना का एपिसेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन करीब 17,000 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। इस बीच दिल्ली में आज से वीकेंड लॉकडाउन या कर्फ्यू की शुरुआत हो रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन इसका ऐलान भी किया था। इस दौरान दिल्ली में जिम, स्पा सेंटर, शॉपिंग मॉल्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेगी। देश में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो गया है और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें दिल्ली सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं, जिसमें वीकेंड लॉकडाउन के अलावा जिम, स्पा, शॉपिंग मॉल, इन्हें एंटरटेनमेंट पार्क, इन्हें बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक या 30 अप्रैल तक। यानी कि एक बार फिर से राजधानी दिल्ली में जिम बंद हो गए हैं। हालांकि पिछले बार बहुत लंबे वक्त तक जिम बंद रहे थे और बहुत लंबे टाइम के बाद जिम शुरू हुए थे। वापस हालात इतने ख़राब हो गए कि जिम बंद करने पड़े हैं। अब क्या परेशानियां हैं जिम संचालकों के सामने और जो जिम करने वाले हैं उनके सामने, ये एक बड़ी बात है। सिद्धांत हमारे साथ मौजूद हैं, आप संचालक हैं यहाँ के। ये फिर से ऑर्डर हो गया है कि जिम अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल। पिछली बार भी सर ऐसे ही हुआ था, जो जितने भी चीज़ें बंद की गई थी उसमें सबसे लास्ट में जो जिम को ओपन किया गया था। एंड इस बार भी जब लॉकडाउन हुआ है तो सबसे पहले जिम को ही क्लोज़ किया गया है, क्योंकि जिम से मेरे ख्याल से जिम कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों की हेल्थ के लिए बेनिफिट एक करती है। इनकेस जो पिछली बार भी ऑर्डर्स आए थे तो गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बैचेस में जिम चला सकते हैं, कि एक बैच में हम लोग 5 बंदे या 10 बंदे एक बार चला सकते हैं। तो उसी के प्रोसीजर पे हम लोग जिम स्टार्ट किया था हम लोगों ने। एंड काफ़ी लोगों को इंप्रूवमेंट भी हो रही थी, काफ़ी लोग दोबारा अपने रूटीन पर आ गए थे, सारी चीज़ें बेटर हो गई थी, हमारे लिए भी हो गई थी। बट अब फिर से लॉकडाउन लग गया तो वही रेंटल्स के जो इशू थे हमारे पहले थे। एंड काफ़ी लोगों के जिम भी बंद हुए थे। हमने भी, हमारे भी 2 जिम है तो हमने भी एक जिम अपना शिफ्ट किया था पिछली बार लॉकडाउन की वजह से, जो कि रेंटल्स के काफ़ी इशूज़ थे, लोगों का रेंटल्स माफ़ नहीं हो पाया था, तो हमें भी काफ़ी प्रॉब्लम इशू हुई थी। अब दोबारा से वही चीज़ें आ रही हैं, सो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम में फेस करनी पड़ रही है इस बार। लेकिन क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि स्वेटिंग है या लोग एक तरह से करने के बाद जो भी है मतलब ड्रॉपलेट्स गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आप लोग क्या एसओपी पूरी फॉलो कर रहे थे? बिल्कुल सर, हम सारे जो प्रोसीजर थे सारी की सारी चीज़ें फॉलो कर रहे थे। हर 1 घंटे में सैनिटाइजेशन प्रोसेस हम लोग करते थे। एंड एक बैच में हम मैक्सिमम 10 बंदे ही अपने जिम में अलाउ करते थे, ताकि एक डिस्टेंस भी लोगों का बना रहे एंड प्रॉपर वर्कआउट लोग कर सके। प्लस हमारे जितने भी सैनिटाइजिंग प्रोसेस थे हम लोग अपने सैनिटाइजर हमने अपने जिम में भी लगा रखा है। प्लस टेम्परेचर चेक भी हम लोग अपने कस्टमर्स का करते थे। जिस भी कस्टमर्स का हमें लगता था कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है या फिर कुछ उसको हेल्थ इशूज़ है तो हम उसको जिम में अलाउ नहीं करते थे। अब क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन अलग है, लेकिन ये जो जिम बंद हुए हैं ये 30 अप्रैल तक ये डेट है। क्या आपको लग रहा है ये एक्सटेंड भी हो सकता है या प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल सर, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि गवर्नमेंट ने पहले 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा कर वो 2 से 3 से 6 महीने तक का लॉकडाउन हो गया था। सो मुझे इस बार भी लगता है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लोग अपने प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं, सो ये 2 दिन का लॉकडाउन है या 15 दिन का लॉकडाउन है, उसके बाद ये बढ़ के में भी 1 महीना या 2 महीने का हो सकता है। मतलब बाकी चीज़ें चलती रहें, शायद जिम और ये जो चीज़ें बंद की हैं ये लंबी चलती। बिल्कुल, क्योंकि जिम पिछली बार भी सर ऐसे ही हुआ था कि सबसे लास्ट में जिम को ओपनिंग की गई थी। एंड इस बार सबसे पहले लॉकडाउन में जिम को ही बंद किया गया। एंड मे भी हो सकता है इस बार भी जिम लास्ट में ही ओपन की गई गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू दिखता नहीं है या जिम का कोई ऐसा बेनिफिट गवर्नमेंट के लिए कुछ मतलब बनता नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए जो गवर्नमेंट है वो शायद जिम वगैरह को पहले क्लोज कर देती है। जो क्लाइंट्स हैं उनकी क्वेरीज आ रही हैं? बिल्कुल आ रही है सर, क्योंकि फ़ीस लोग पे करते हैं तो उनको लगता है कि पिछली बार भी जब हुआ था काफ़ी लोगों की फ़ीस जो स्टक हो गई थी, तो हम लोग रिफंडेबल ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, जितनी फ़ीस हम रिफंड कर पाए लोगों को जिन्होंने 2 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले फ़ीस पे करी है। बट वो ये कि हमारा रेंटल माफ़ नहीं हो पाता है, बट लोग हमें अपने एंड से जेब से ही लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। प्लस जो वर्कर्स होते हैं हमारे साथ, जो स्टाफ होता है, उनके लिए भी एक इशूज़ क्रिएट होता है, क्योंकि उनकी एक जॉब है। सो वो भी हमारे जिम बंद होता है तो उनके लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम रुक जाता है। तो देखिए, ये आप बात सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि पिछली बार के लॉकडाउन में बहुत सारे जिम बंद हुए थे और जो जिम संचालक हैं, जिम ऑनर्स हैं, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब ऐसा लग रहा था कि वापस पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर हालात बेकाबू हो गए हैं। आप बताइए कि ऐसा लग रहा था कि ट्रैक पर लौट रहे हैं, लेकिन वापस वही सिचुएशन आ गई है? वापस वही सिचुएशन आने की करात में ही है हमारा। बस ट्रैक मतलब चीज बच्चे आने ही लग रहे थे हमारे जिम में, पर दोबारा से वही सिचुएशन होगी कि बच्चे आना दोबारा से कम हो चुके हैं। अब तो बंद ही हो गए। जैसे ही लॉकडाउन हुआ था कि जिम को बंद कर दिया गया, उससे कुछ दिन पहले ये आया था ना कि फिर बच्चे की जो आने की स्थिति है वो कम हो गई थी, फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब आपको क्या लग रहा है कि कब तक नॉर्मल हो पाएगा? वैसे तो एक डेट दी गई है 30 अप्रैल, आपको लग रहा है तब तक हो जाएगा? मेरे को तो नहीं लगता 30 अप्रैल तक नॉर्मल हो जाएगा, एक्सटेंड ही हो जाएगा ये,
जहाँ तक सरकार का कहना है मेरे हिसाब से तो एक्सटेंड होएगा ही ये, बाकी देखो कब तक क्या सुनते हैं। लेकिन क्यों, मतलब आपको क्यों लगता है कि क्या जिम से खतरा ज़्यादा होता है? मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ खतरा होता नहीं है जिम से। जब हम जिम में बच्चे ही कम रखेंगे तो खतरा कैसे हो सकता है? हम देखिए, क्योंकि जिम में तो मास्क लगा के तो कोई करता नहीं है प्रैक्टिस। बच्चे को हम करवाते हैं मास्क लगा के भी प्रैक्टिस, पर बहुत ज़्यादा जब हेक्टिक एक्सरसाइज हो रही है जिसके अंदर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है, उसको हम कम करवा सकते हैं। जैसे क्रॉसफिट की एक्सरसाइज हो गई, सर्किट ट्रेनिंग हो गई, उसको हम कम करवा सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हम नॉर्मल वेट ट्रेनिंग करा सकते हैं जिसमें बच्चा ज़्यादा हैवी वेट ना उठाए, जिससे कि उसका ऑक्सीजन का प्रोसेस भी ठीक रहे, हार्ट की जो पल्स रेट है एकदम से ना भागे, क्योंकि हार्ट जितना तेज चलेगा उसको मोर ऑक्सीजन चाहिए होगी। जब मोर ऑक्सीजन चाहिए होगी तो अपना मास्क हटाएगा वो। कस्टमर क्या कह रहे हैं अभी फ़ोन करके, क्या क्या आपसे पूछ रहे हैं? क्योंकि कन्फ्यूजन रहा, उन्हें लगा सिर्फ 2 दिन के लिए बंद हो रहा है। हाँ, कस्टमर को ये लग रहा था कि एक गलत क्वेरी मतलब आ गई थी कि फ्राइडे से ले मतलब सैटरडे संडे सिर्फ जिम बंद है। तो हमने उनको क्लियर किया नहीं, पूरे मतलब जिम बंद ही हो चुके। तो पहले तो उनको यकीन नहीं हो गए थे, फिर इस बाजी में उन्होंने बहसबाजी करी कि नहीं भैया हमने जो फीस दी थी उसका कैसे करेंगे। तो हमने कहा हम एक सिंपल सा समाधान सा सॉल्यूशन निकालेंगे जिसका आपका भी लॉस ना हो, हमारा भी ना हो। मतलब कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, या जब वो आएंगे तो उनकी जो पुरानी की फीस है उसको 1 महीने एक्सटेंड कर देंगे, यही कर सकते हैं। क्योंकि हमारी भी चीज़ें माफ़ नहीं हो रही ना, बिजली मतलब आपके भी रेंटल जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेंट मकान मालिक तो खैर कभी सुनता ही नहीं, बाकी देखो क्या होता है अभी। लेकिन फिर भी एक सवाल है मेरा ये कि क्योंकि पिछली बार बड़ा नुकसान हुआ था जिम संचालकों को, क्या अब वापस से उसी ओर जा रहे हैं? वापस उसी ओर बस जाने ही वाले, जाने की कगार शुरू हो चुकी है। अभी सरकार 30 तारीख तक बोल रही है, उसके बाद मेरे हिसाब से तो एक्सटेंड होएगा ही, फिर वही हालत हो जाएगी जैसे पहले हुई थी। तो क्या धीरे धीरे स्टूडेंट्स वापस नॉर्मल होने शुरू हो गए थे? स्टूडेंट बिल्कुल नॉर्मल शुरू होने के थे, हम ट्रैक पे ही आ गए थे, हमारे बच्चे अच्छे हो चुके थे, हम खुश भी हो रहे थे कि चलो अब सारी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है, बच्चे आ रहे हैं, फंड आ रहा है, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। फिर दोबारा से ये स्थिति आ गई तो बड़ी तकलीफ। शायद ये समर वेकेशन में तो ठीक ठाक नंबर में एनरोलमेंट हो जाता है। जी, हमारे 6-7 महीने का ही काम होता है, क्योंकि सर्दियों में बच्चे वैसे नहीं आते, गर्मियों में ही 10th वाले बच्चे को 12th में जाना होता है, 12th वाले को कॉलेज में जाना होता है। तो कॉलेज वाले को बॉडी बनानी होती है, जो 12th में जाता है उसको भी बॉडी बनानी आती है। तो यही हमारा काम है 6-7 महीने का। अब यही काम हो गया, सबसे ज़्यादा भीड़ की गैदरिंग ही हमारे पास गर्मियों में होती है सारा मतलब काम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो टाइमिंग है, देखिए कुछ जिम करने वालों का अपना एक स्टाइल भी होता है, वो टाइमिंग वो जिस तरह से काम करना चाहते हैं, या फिर ये समर वेकेशन जो होते हैं, ये एक टाइम रहता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं। लेकिन अब ये जिम खाली हो चुका है, बंद हो चुका है, और कब तक रहेगा? कहा यह गया ऑर्डर में 30 अप्रैल या अगले आदेश तक, दोनों में से जो अर्लीस्ट हो। लेकिन फिलहाल जिम बंद है, ये बात स्पष्ट हो गई है। और जिम बंद होने की वजह से जो जिम संचालक हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि पिछली बार ही हालात बहुत ख़राब हो गए थे, कई जिम बंद हुए थे, हमने कई तस्वीरें देखी थी कि जो जिम संचालक हैं उन्हें आकर प्रोटेस्ट करना पड़ा था, वापस से धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहा था। लेकिन कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, कोरोना बेकाबू हो गया है, राजधानी दिल्ली में संक्रमण 20% के पार चला गया है। ऐसे में फ़िलहाल जिम बंद कर दिए गए हैं और जिम संचालकों के लिए परेशानी बढ़ गई है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।